आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है? क्या आप ये वीडियो एक स्मार्टफ़ोन पे देख रहे हैं? क्या आपको वो टाइम ध्यान है जब बटन वाले फ़ोन हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा महंगे होते थे और बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे? पर एक आज का टाइम है जब ऑलमोस्ट सबके पास इतने पावरफुल फ़ोन्स हैं कि वो उससे फ़ोटो खींच सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, मैप्स चला सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके का चेंज ईवी इंडस्ट्री में भी आ रहा है, ऑटो इंडस्ट्री जो है हमारी, क्योंकि ईवीज़ अब हमारे पास काफ़ी सारी हैं, बट ज़्यादातर मॉडल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। ऐसे मॉडल्स हैं जो शायद आम जनता, आप और मैं जैसे लोग नहीं लेते हैं। पर एक कंपनी है जो कुछ अलग कर रही है, टाटा मोटर्स। उनकी नेक्सॉन ईवी ऑलरेडी काफ़ी अच्छे नंबर्स में सेल कर रही है और अब उन्होंने लॉन्च कर दी है टियागो ईवी, और ये उनकी लाइनअप की सबसे ज़्यादा सस्ती ईवी है, जिसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों के पास चांस होगा एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक करीब 250 की रेंज है और एक 315 किलोमीटर की रेंज वाला मॉडल है। और हमारे पास ये जो लॉन्ग रेंज वाला मॉडल है वो है, और आज हम इसे चला के आपको बताएंगे कि क्या इसका जो प्राइस है, एक तो वो जस्टिफाइड है, क्या ये आपकी डेली रनिंग में आपके लिए काम आएगी, क्या आपको इसकी रेंज से वो सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी जो आपको एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल गाड़ी से मिलती है। तो आइए पता करते हैं। तो अब मैं टियागो ईवी चला रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाटा टियागो ईवी को दो अलग अलग वर्जन में बेच रहा है। एक मीडियम रेंज वर्जन है, एक लॉन्ग रेंज वर्जन है। ये जो हम चला रहे हैं ये लॉन्ग रेंज वर्जन है। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। तो जो मीडियम वर्जन है उसमें आपको एक छोटी 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, और जो इसकी मोटर है उसकी पावर और टॉर्क में भी फ़र्क आ जाता है। जो मीडियम रेंज है वो थोड़ा कम पावर में आता है, लगभग 60 हॉर्स पावर और 110 न्यूटन मीटर्स, और जो लॉन्ग रेंज है वो बनाता है करीब 74 हॉर्स पावर और 114 न्यूटन मीटर्स। तो आज हम क्योंकि लॉन्ग रेंज चला रहे हैं तो मैं उसकी बात करूंगा। अब जो इस व्हीकल की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जब मैंने देखा कि इसमें टिगोर ईवी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम टॉर्क है, टिगोर ईवी में लगभग 170 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिलता है, जबकि इसमें आपको सिर्फ 114 मिल रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या ये व्हीकल चलाने में उतनी ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, और ये एक्चुअली है। इसमें आपको टाटा ने दो ड्राइविंग मोड्स दिए हैं, एक नॉर्मल ड्राइव मोड है और एक स्पोर्ट मोड है। अब दोनों ही मोड्स में फ़र्क ज़्यादातर यही आता है कि जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी कितनी स्पीड से आगे निकलती है। अभी जैसे अगर हम ड्राइव मोड पे नॉर्मल वाले में हैं और मैं अगर एक्सेलरेटर दबाता हूँ तो भी गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से स्पीड पकड़ लेती है। पर अगर मैं इसे स्पोर्ट में शिफ्ट करूँगा तो 70 की स्पीड पहुँचने के बाद भी ये गाड़ी बहुत आराम से और स्पीड क्लाइम कर पा रही है। ऐसे वापस ड्राइव पे डाल देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और जो ये दोनों मोड्स हैं ये आपको दोनों मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाएंगे। अभी हम क्योंकि गोवा में हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे हिली एरियाज़ हैं, काफ़ी सारे इंक्लाइंस हैं। अभी भी जब हम जा रहे हैं तो ये फ्लाईओवर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, और दो लोग होने के बावजूद, लगेज होने के बावजूद इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से गाड़ी चल रही है। तो आपको अगर हिली एरिया के लिए गाड़ी चाहिए तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छी रहेगी। और जो एक बहुत बढ़िया यूएसपी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होता है वो ये है कि क्योंकि आपके पास कोई पेट्रोल या डीजल मोटर नहीं है तो ये चलाने में बहुत स्मूथ होती है। आपको कोई शोर शराबा नहीं आएगा। अगर आपको एक शांत गाड़ी चाहिए जो आप दिन के एंड में चला सकते हैं तो उसके लिए ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पे एक डायल दिया गया है जिसमें आप रिवर्स, ड्राइव, स्पोर्ट, न्यूट्रल ये सब एंगेज कर सकते हैं। ये एक राउंड डायल है जो दोनों ही डायरेक्शन में पूरा घूम जाता है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप स्पोर्ट मोड में, जो कि बिल्कुल राइट साइड पे है, और आपको रिवर्स में जाना है तो आप इसको दोबारा राइट घुमा के रिवर्स एंगेज नहीं कर सकते, आपको पूरा डायल घुमाना पड़ता है अगर आपको वापस रिवर्स में जाना हो। इसके अलावा क्योंकि एक टाटा व्हीकल है तो इसकी सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत अच्छे से हो रखी है। अगर आप ऐसे रास्तों पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर होते हैं, तो ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगी। अभी कुछ रंबल स्ट्रिप्स आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसके ऊपर से जाएंगे, और बहुत ज़्यादा गाड़ी रैटल नहीं हुई है। आप चाहे आगे बैठे हों चाहे पीछे बैठे हों, आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा रास्ता, अगर थोड़ा बहुत ख़राब भी हो। और जब आप थोड़े टर्न्स पे जा रहे हैं जैसे हम अभी जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एक स्पोर्टी सेडान की तरह तो नहीं चलेगी, पर उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। जो स्टीयरिंग व्हील है वो डेफिनेटली लाइट है, लेकिन अगर आप स्पीड जब पकड़ते हैं तो थोड़ा सा उसमें वजन आ जाता है, थोड़ा सा फीडबैक भी और बढ़िया हो जाता है। नॉर्मल ड्राइविंग अगर आप सिटी में कर रहे हैं या हाईवे पे भी अगर चला रहे हैं उस मामले में
ये गाड़ी आपको कोई दिक्कत नहीं देगी, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील की बात हो, चाहे सस्पेंशन की बात हो। अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसकी क्लेम्ड रेंज 315 किलोमीटर है, जो कि टिगोर ईवी से थोड़ी सी ज़्यादा है। रियल वर्ल्ड में ऑब्वियसली आपको 315 किलोमीटर ये नहीं देगी। अभी हम लगभग सुबह से 100 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं और अभी भी हमारे पास 50% चार्ज बचा हुआ है, तो ये 200 किलोमीटर के आसपास तो आराम से दे देगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम क्योंकि इस गाड़ी को टेस्ट करते तो सुबह से काफ़ी ज़्यादा मैं इस गाड़ी को पुश कर रहा हूँ, स्पोर्ट मोड में ही ज़्यादातर चला रहा हूँ, उसके बावजूद ये रेंज है। और अगर मैं थोड़ा आराम से चलाऊँ, थोड़ा और प्यार से चलाऊँ इसको, तो पक्का ये 200 से और ऊपर रेंज दे देगी। आपको 3 रीजन मोड्स भी मिलते हैं और एक ऑफ करने का ऑप्शन भी है। इन रीजन मोड्स को आप चेंज कर सकते हैं, डैशबोर्ड पे दिए गए 2 बटन से आप इसका लेवल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और जो तीनों मोड्स हैं उसमें आपको फ़र्क पता लगेगा जब आप एक्सेलेरेटर पेडल से अपना पैर हटाएंगे, कि जो थर्ड मोड है उसमें गाड़ी थोड़ी ज़्यादा रुकती है और फर्स्ट मोड में उतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और एक बढ़िया बात यह है कि जो इसका रीजन का कैलिब्रेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसे थर्ड मोड में भी रखेंगे तो भी गाड़ी ऐसा नहीं है कि एकदम जैसे आप पेडल छोड़ेंगे तो झटके से रुकने लगे या बहुत ज़्यादा स्पीड कम कर दे। अगर आप कम स्पीड पे हैं बहुत ज़्यादा 10-20 की, तो आपको ज़्यादा फ़र्क पता लगेगा। पर अगर आप 50-60 की स्पीड पे हैं तो ये काफ़ी आराम से गाड़ी स्लो होती है। वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। जो चार्जिंग टाइम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर जो नॉर्मल 15 एम्प का सॉकेट यूज़ करते हैं तो हाँ, आपको इसको रात भर लगा के छोड़ना पड़ सकता है। पर अगर आप जो इसका ऑप्शनल 7.2 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर है वो यूज़ करेंगे, तो जो मीडियम रेंज वाली गाड़ी है वो करीब 2.6 घंटे में 10 से 100% चार्ज हो जाएगी। और ये वाली उसी सेम चार्जर के साथ सेम परसेंटेज करीब 3.6 घंटे में हो जाएगी। ये टाटा के क्लेम नंबर्स हैं। और इसके अलावा इसमें फास्ट चार्जिंग भी सपोर्टेड है, जिसकी मदद से आप 1 घंटे से थोड़े कम समय में इस गाड़ी को 10 से 100% तक चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग टाइम मेरे हिसाब से इस गाड़ी का काफ़ी कम है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इसे डे टू डे कम्यूट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें रेंज इतनी है कि आप आराम से अपने ऑफिस जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। और अगर कभी चार्ज भी करना हो तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। थोड़ी देर भी चार्ज करेंगे तो आपकी इतनी रेंज निकल आएगी कि आप अपने घर पहुँच जाए या अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक चले जाएँ। अब डिज़ाइन और इंटीरियर के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो टियागो की तरह ही है, जो नॉर्मल वाली टियागो है। थोड़े बहुत फ़र्क है, जैसे कि आपको आगे एक पियानो ब्लैक ग्रिल मिल जाती है, वो ट्राई एरो पैटर्न मिलता है लोअर बम्पर में और ब्लू एक्सेंट मिलता है। इसके अलावा आपने अगर हमारा वॉक अराउंड देखा हो तो हमने उसमें आपको ऑलरेडी बता दिया था कि क्या क्या चेंजेस हैं। हाँ, मुझे ये लगता है कि इसमें अगर टाटा एज एन ऑप्शन 15 इंच के अलॉय व्हील्स देता तो वो देखने में थोड़ा और बेहतर लगता। 14 इंच के टायर भी काफ़ी अच्छे हैं, सारा काम कर देते हैं। पर हाँ, जब आप व्हीकल को बहुत ज़्यादा पुश करो तो आपको शायद लगता है कि काश थोड़े से बड़े और बेहतर टायर होते। इंटीरियर स्पेस भी जो है वो आपकी नॉर्मल टियागो की तरह ही है, क्योंकि टाटा ने कोशिश यही करी है कि जो टियागो ईवी है उसके स्पेस में और नॉर्मल टियागो के स्पेस में ज़्यादा फ़र्क ना हो। तो आप कभी पेट्रोल टियागो में अगर बैठे तो आपको पता होगा कि इसमें भी आपको कितना स्पेस मिलेगा। मुझ जैसे 6 फुट के लोग आगे तो आराम से बैठ जाते हैं, पीछे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। और जिसका डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको सेम 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है। जो इसका ड्राइवर डिस्प्ले है वो कम्प्लीटली डिजिटल है। ये वही सेम यूनिट है जो आपको टिगोर ईवी में भी देखने को मिलता है। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितनी आपके पास रेंज बची है, आपकी स्पीड क्या है, अभी आपका मोड कौन सा है रीजन का। सो वो सब चीज़ें आपको देखने को इसमें मिल जाती हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जो सीट्स टिगोर ईवी में है उसमें आपको एक ब्लैक स्टिचिंग मिलती है और ट्राई एरो पैटर्न मिलता है, जो कि इसमें मिसिंग है। वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आई थिंक इसमें भी अगर दिया होता तो और इस कैबिन का जो लुक है वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी होता और थोड़ा और बेटर भी लगता। आपको क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन भी दिया है, तो अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो आप आराम से क्रूज़ कंट्रोल ऑन करके इस गाड़ी को चला सकते हैं, ज़्यादा फटीग नहीं होगा। और अगर हाईवे की ही बात कर रहे हैं तो ये गाड़ी 100 की स्पीड बहुत आराम से अचीव कर लेती है दोनों ही मोड में। ड्राइव मोड में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि 50-60 के बाद थोड़ा सा जो स्पीड का क्लाइम है वो कम हो जाता है ड्राइव मोड में। पर स्पोर्ट मोड में वो चीज़ करीब 80 के बाद होती है। और जो टॉप स्पीड है दोनों ही मोड्स में हमने जो अचीव करी वो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो नॉर्मल हमारे रोड्स की स्पीड लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा है। तो इस चीज़ में कभी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि पावर की कमी है या फिर आप हाईवे पे इसको आराम से नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि एक छोटी हैचबैक है। तो जैसा कि आपने देखा कि टियागो ईवी चलाने में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी है। अगर आप इसे सिटी यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो उस मामले में
आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ये काफ़ी स्मूथ है चलाने में, आपको गियर्स नहीं चेंज करने हैं, ऑटोमेटिक है। तो उस मामले में डे टू डे यूसेज के लिए जैसे कहते हैं, ये गाड़ी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाली है। और इसकी जो रेंज भी है वो इतनी है कि आप इसे नॉर्मल यूसेज में चला सकते हैं, और इसका जो चार्जर है वो भी काफ़ी फास्ट है, तो आपको चार्जिंग की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है इसके साथ। और जैसे कि मैंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल ईवी है इंडिया में अभी, जो कि आराम से 4 लोगों को इसमें आप बिठा के ले जा सकते हैं और देखने में भी अच्छी है। तो उस मामले में ये काफ़ी अच्छी है। इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है इंट्रोडक्टरी वो करीब 8.5 लाख रुपए का है, और अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं एक्स्ट्रा चार्जर के साथ तो वो करीब 11,80,000 रुपये का है। वैसे तो इसका प्राइस काफ़ी अच्छा है, पर इस प्राइस पे अगर टाटा ने इसकी इंटीरियर क्वालिटी को थोड़ा और बेहतर किया होता या एक आधा कोई फीचर और एक्स्ट्रा दिया होता तो मुझे और भी अच्छा लगता देखने में। और अगर आपको अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन दिया होता तो वो भी एक अच्छा एडिशन होता विजुअली देखने में। इन सब के अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और क्या आप इस जैसी गाड़ी या इस जैसी कोई और गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे एज योर फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार। ये मैं जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपको और ऐसे वीडियोज़ देखने हैं। और अगली बार तक के लिए मैं आकाश पॉल आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।